व्हाट्सअप गाइस, एवरी डिटेल यू मिस्ड इन किंग टाइटल रिवील टीजर। कौन से ये हिडन डिटेल है जो हम मिस कर गए, तो देखते हैं भाई करेगा पूरा एनालिसिस। और वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। इनफैक्ट अगर एसआरके का जो नरेशन है इस टीजर में उसको तुम बहुत ध्यान से सुनो तो जो उसका कैरेक्टर है उसका एक डिस्क्रिप्शन हमें ऑलरेडी मिल जाता है। एंड यहाँ देखो तो कुछ लोग उसे ऐसे घेरे हुए हैं। पहले आई थॉट कि ये दूसरे प्रिजनर्स होंगे जो इस नई भर्ती को बुली करने आए हैं, बट देन आई नोटिस दीज पीपल क्लोजली। I hope you are not done with SRK the action hero because वो अभी जिंदा है। इतने सालों से SRK was the heartthrob. He was for the girls, but now he belongs to us, the boys. इस बार वो दिल धड़काने नहीं बल्कि दिल रोकने आए हैं। ज्यादा शब्दों की मुझे जरूरत नहीं है because the title teaser of King speaks for itself. जब रोमांस का एरा था तब राज किया, जब एक्शन का एरा आया तब वहाँ पर भी धमाल मचाया। एरा चाहे जो हो, SRK never fails to prove that why he was, he is and he will be the undisputed king of Bollywood. King का टाइटल टीजर had me on the edge. Obviously एक एक्शन ग्लिम्स है जहाँ स्टोरी को लेके we have zero idea, लेकिन विजुअल्स के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से, स्पेशली कंसिडरिंग कि एक प्रॉपर एक्शन फिल्म होने वाली है, द प्रेजेंटेशन, द विजुअल्स, द अपील, वी आर डेफिनेटली इन फॉर अनदर मास फीस्ट। सिड आनंद ने पठान से शुरुआत करी, एटली ने जवान के साथ उस टेम्पलेट को इम्प्रूव किया, रिफाइन किया, एंड नाउ वी आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स विद किंग। जहाँ क्लियरली एटली का जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है उसकी झांकी हमें नजर आ रही है, कंबाइंड विद द एम्बिशन एंड स्टाइल ऑफ सिड। सर आपको हमें हाइक करना था, यू आर सक्सेसफुल, इट वर्क। अब इससे पहले मैं भी शॉटगन चलाने लग जाऊं तो भाई बढ़ते हैं थोड़ा सा इन डिटेल में ब्रेक डाउन की तरफ। स्टे ट्यून्ड। तो टीजर शुरू होता है एक प्रिजन के साथ जो ऐसे यहाँ समुद्र से सराउंडेड है। द रियल लाइफ कॉन्सेप्ट ऑफ हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स, जैसे द अल्काट्राज प्रिजन इन यूएसए या फिर शटीवुड डे फ्रांस का। ऑफ कोर्स फॉर द हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स जिन्होंने छोटे मोटे कांड नहीं किए हैं। एंड एसआरके का जो कैरेक्टर है हु इज क्लियरली वन ऑफ देम। इनफैक्ट अगर एसआरके का जो नरेशन है इस टीजर में उसको तुम बहुत ध्यान से सुनो तो जो उसका कैरेक्टर है उसका एक डिस्क्रिप्शन हमें ऑलरेडी मिल जाता है। जो मैं ऑलरेडी बता देता हूँ कि इस फिल्म में एसआरके जो है वो एक असैसिन का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड इस टीजर का नरेशन इस चीज का डिस्क्रिप्शन देता है, तो आओ सुनते हैं। कितने खून किए याद नहीं, अच्छे लोग थे या बुरे कभी पूछा नहीं। अब कितने खून किए वो याद नहीं। सो जो किंग है उसके पास ट्रैक नहीं है इस चीज का कि उसने कितने लोगों को मारा है। बट दिस पर्टिकुलर लाइन कि वो अच्छे थे या बुरे ये मैंने पूछा नहीं। दिस क्लियरली प्रूव्स कि किंग ने जितनी भी किलिंग्स करी है उसमें उसका कोई भी पर्सनल एजेंडा या कोई भी वेंडेटा नहीं है। वो जिसको भी मार रहा है उसके बारे में वो जानता तक भी नहीं है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि वो एक हिटमैन टाइप का बंदा है जो कॉन्ट्रैक्ट्स के बेस पे किल करता है। बस उनकी आंखों में एहसास देखा कि ये उनकी आखिरी सांस है और मैं उसकी वजह। अगेन सेम वही चीज, यही लाइंस भी सुन के समझ में आती हैं कि उसको बस अपने विक्टिम्स के चेहरे पे वो मौत का डर याद है जो कि उसकी वजह से आया। वो क्यों मारे जा रहे हैं, क्या गुनाह है उनका, कोई गुनाह है भी या नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं। नौकरी पे फोकस है वो। 100 देशों में बदनाम, 1000 जुर्म 100 देशों में बदनाम, ये चीज इंडिकेट करता है कि एसआरके एक वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनली नोन असैसिन है। एंड किंग आई थिंक उसका एक कोड नेम टाइप हो सकता है जैसे एजेंट 47 का एंड ऑल। अब आते हैं विजुअल्स पे। तो यहाँ पर हम शॉट देखते हैं किंग का ऐसे पड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, एंड इफ यू नोटिस कि यहाँ उसके बाल ब्लैक है विच मीन्स ये सीन उसके यंगर डेज का है। एंड ये जगह वेल ये यही आइलैंड वाला प्रिजन है बिकॉज इस सीन में देखो हम यहाँ साइड में प्रिजन गेट्स देख सकते हैं। यहाँ पर देखो तो बाकी प्रिजनर्स ऐसे बाउंड्री के उस पार खड़े हुए हैं, चीयर कर रहे हैं। आई थिंक ये वो पॉइंट है फिल्म में जहाँ पर ही विल गो टू जेल एंड देन लंबी सजा काटने के बाद से व्हेन ही इज ओल्ड एंड बाल सफेद तो वो बाहर आएगा। एंड यहाँ देखो तो कुछ लोग उसे ऐसे घेरे हुए हैं। पहले आई थॉट कि ये दूसरे प्रिजनर्स होंगे जो इस नई भर्ती को बुली करने आए हैं, बट देन आई नोटिस दीज पीपल क्लोजली। देखो यहाँ पे ये सब शर्टलेस हैं एंड इनके बॉडी पे ये टैटूज जो बहुत बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं टू द इनफेमस AB गैंग, आर्यन ब्रदरहुड गैंग बेस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। देखो उनके बॉडीज पे ये टैटू, ऐसे बैड लुक, वेरी सिमिलर। और ये गैंग की एक खासियत है कि ये एक नियो प्रिजन गैंग है। करेक्ट, इस गैंग का जो पूरा सिंडिकेट है वो जेल के अंदर से ऑपरेट करता है, जो प्रिजन का पूरा सिस्टम है उसके अंदर बैठ के ऑपरेट करता है। दूसरे गैंग्स की तरह इनके अपने इलाके या हुड्स नहीं है, ये प्रिजन में रहते हैं और वहीं से ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ आई स्ट्रांगली बिलीव किंग का सामना अब इन गैंग वालों से हो रहा है जहाँ क्लियरली वो इन्हें एनाइलेट करेगा, लाइक ताश के पत्ते से मार दिया भाई। देसी गैम्बिट बन गए अपने एसआरके। ऑल्सो यहाँ पर वी गेट अ क्लियरर लुक कि ये यंग एसआरके है, सी ब्लैक हेयर। तो ड्यूरिंग हिज यंगर डेज व्हेन ही इज एन असैसिन किसी वजह से किंग विल गो इनटू जेल। क्या वजह है
है, क्या कहानी हो सकती है, बल टीजर ट्रेलर कुछ आएगा तो मालूम चलेगा। पर्सनली आई वांट कि जो जवान वाला ट्रोप है वो रिपीट ना हो, कि भाई गलत हुआ है प्रोटैगनिस्ट के साथ, कुछ नाइंसाफी हुई है उसके साथ। ही इज सिंपली एन असैसिन, वो बस हार गया, ही गॉट डाउन, ही गॉट इनटू प्रिजन और सजा काट के बाहर, जो उसे कहानी में एक नए आर्क को स्टार्ट करेगा जो कि शुरू होगा सुहाना खान के साथ। एंड वहां पर वो अपने जेल से पहली वाली जो लाइफ है, जो उसकी हिटमैन वाली लाइफ है, उसके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेगा, उन स्किल्स का यूज करेगा टू गेट थिंग्स डन। सिंपली शो हिम अ बैड एस इन आउट, एंटी हीरो स्टाइल, कि भाई बाहर आया और फिर किसी और की कहानी का हिस्सा बन गया, विच इन दिस केस इज सुहाना खान। क्योंकि जो अर्ली रूमर्स है वो ये क्लेम करते हैं कि जो एसआरके का कैरेक्टर होगा, ही विल हेल्प सुहाना खान गेट रिवेंज उनके अगेंस्ट जिन्होंने सुहाना खान की फैमिली को मारा। अगेन ये सिर्फ रूमर है, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो इट कैन बी ग्रेट। किंग एक आउटसाइड कैरेक्टर जो बिना किसी कनेक्शन, बिना किसी रिश्ते के बस सुहाना खान की लाइफ का पार्ट बन जाए। अ न्यू एसआरके एक्सपीरियंस लिखा है, तो आई होप दे ऑनर दैट। फिर यहाँ पर हम शिफ्ट होते हैं दूसरे एक्शन सेट पीस पे। यहाँ एसआरके इज यूजिंग अ स्पास 12 शॉटगन। सिद्धार्थ आनंद एक होमास देते हुए पठान को। इस शॉटगन की डिटेल के लिए आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू इमरान फरहाद फ्रॉम इंस्टाग्राम। थैंक्स इमरान फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। उसके बाद से किंग इज सीन होल्डिंग अ किंग कार्ड एंड आई लव द डिटेल हियर कि उसने किंग ऑफ हार्ट पकड़ा हुआ है, not king of spades, not king of diamond, because he is not just a king, he is the king of hearts. Nice detail. फिर भी get a close up of SRK, white hair, ऐसे blood stained card अपने मुंह में। Honestly ये short hair look काफी अच्छा लगा मुझे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि that he is getting released from prison। अब यहाँ पर एक crucial detail है जो शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ देखो उसके पास एक trumpet है। Like I'm not sure, but ये मेरी theory है कि ये जो trumpet है ये king की इस नई life का indicative हो सकता है, the life after his prison sentence। कि अब violent life से he has moved on to a non-violent life एंड अब हथियार की जगह एक इंस्ट्रूमेंट, जो आई थिंक एक और अच्छा डायनेमिक ऐड करेगा उसे कैरेक्टर में जब वो सुहाना खान से मिलेगा। एंड देन ही विल रिजॉर्ट बैक टू वायलेंस एंड ही विल शो द वर्ल्ड कि भाई हु आई यूज्ड टू बी, कौन था मैं। लाइक ये मेरा थ्योरी है बस, राइट। यहाँ पर एसआरके के बैग में हम 555 नंबर भी देख सकते हैं, अ रेफरेंस टू एसआरके's रियल लाइफ जहाँ ही इज ऑब्सेस्ड विद द नंबर 555। इवन अपने कार नंबर प्लेट में ही हैज इनकॉर्पोरेटेड दैट नंबर। ऑल्सो यहाँ पे कपड़े देखो, एसआरके चैनलिंग सनी हेस फ्रॉम F1, बट भाई ये क्लियरली डैडी लुक है। आई मीन आई एम नॉट गे but I won't mind SRK being my daddy. Like, come on. फिर आता है ये पूल टेबल शॉटगन शॉट फुल मास। ऑल्सो नोटिस यहाँ ऐसे ये दांत जब स्क्रीन के एकदम पास आ जाता है तो एक ग्लास शेक का इफेक्ट आता है, ग्लास पे टकराने की भी आवाज आती है, एज इफ वो दांत कैमरा से टकरा गया हो। ऐसा सिमिलर सीन हमने रिसेंट जेम्स गन सुपरमैन में भी देखा था। ऑल इन ऑल अ नाइस शॉट एंड द टीजर एंड्स विद डर नहीं दहशत हूँ। डर नहीं दहशत हूँ। I personally wanted more of विक्रम राठौर from जवान and I think यहाँ किंग में मेरी वो विश पूरी हो सकती है। जैसा मैंने पहले कहा कि भाई हाइप बनाने के पर्सपेक्टिव से, एक विजुअल ग्लिम्स देने के पर्सपेक्टिव से किंग का टाइटल टीजर सर्व्स इट पर्पस। हाँ, थोड़े बहुत शॉट्स में अनरिफाइनमेंट है, थोड़ी चीजें बहुत अनरिफाइंड लग रही है, VFX में कुछ कमियां हैं, बट देन अगेन ये फिल्म अपने पोस्ट प्रोडक्शन में अभी नहीं पहुंची है, तो जब पोस्ट प्रोडक्शन होगा तो ये सारे शॉट्स हमें और बेटर दिखेंगे, बिकॉज अगेन इट इज रेड चिलीज एंड यहाँ पर आप शक नहीं कर सकते विजुअल्स को लेकर। मैं काफी एक्साइटमेंट से वेट करूंगा इसके और टीजर्स एंड ट्रेलर्स का। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम्हारे क्या थ्योरीज है, मुझसे कोई ऐसी डिटेल मिस हो गई है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और अगर वीडियो पसंद, भाई रेड चिलीज की ये खासियत है, इनकी जो VFX टीम है बहुत जबरदस्त है और आप डाउट कर नहीं सकते। दूसरी बात यहाँ पर शाहरुख खान की भाई साहब जो मुझे वो लगा ना कि जब वो जेल से निकल के आता है वो वाला लुक जो दिखाया, भाई वो वाला लुक मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि उसमें हल्की सी स्माइल वो चीज है, लेकिन जब वो वापस अपने उसमें रॉ रफ मोड में जब जाएगा वो भाई से जबरदस्त होने वाला है। और एक्शन पैक्ड राइड के लिए तैयार हो जाओ। वो ओवर द टॉप एक्शन सीन्स जो होते हैं ना, वो मुझे लगता है डायरेक्शन बड़ा मैटर करता है। और अभी तक जो एडिट होकर निकल के आया ना मामला, वो हाइप बहुत जबरदस्त क्रिएट कर रहा है। मुझे लगता है किसी भी मूवी की हाइप ना अनाउंसमेंट से लेकर जो उसका ट्रेलर आता है तब तक ही बिल्डअप होती है। तब अगर आप अपना हुक क्रिएट कर गए ना लोगों को उस स्क्रीन के लिए कि आओ बड़े पर्दे पर, तो भाई मतलब आपकी मार्केटिंग सक्सेसफुल रही। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट शाहरुख खान, दूसरा सिद्धार्थ आनंद, तीसरा टाइटल रिवील ने धमाका कर दिया है। अब भैया जिस तरीके से ट्रेलर या टीजर आएगा मुझे लगता है सारा मामला वहीं पर। और भैया देखो शाहरुख खान वो आदमी है, वो एक्टर है जो भैया स्क्रीन तक तो लेके आ जाता है आराम से, चले जाते हैं। ठीक है। और अगर इसकी कहानी दमदार निकले मूवी की, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक रोमांटिक इंसान के लिए नहीं है मूवी, ये है कि एक्शन भी एक्शन पैक्ड सिनेमा एंजॉय करने वाला। क्योंकि जब इंडिया के अंदर मिस इम्पॉसिबल आती है वो रगड़ी जाती है, रगड़ी इन द सेंस कि लोगों में क्रेज रहता है, सुपरमैन आती है वो देखते हैं, तो ये तो भाई शाहरुख खान आ रहे हैं। तो शाहरुख खान का वो जो टाइटल मतलब शाहरुख खान नाम, साथ में मूवी जिसका भाई से ये बवाल आ रहा है और एक्शन,
तो प्रॉपर एक मसाला मूवी आ रही है जिसके लिए हाँ। भैया मुझे लगता है मजा आने वाला है। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।